ओके कंटिन्यू। सो हमने यहाँ पर क्या किया थे लास्ट इस पे कि हमने अगर मान लीजिए मुझे 11th को पता करना, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया, जस्ट मुझे ये पता करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स यहाँ पर है कि नहीं है। तो मान लीजिए मैंने क्या यहाँ पे क्या किया, फ्रेंड, तो FRIEND एंड फ्रेंड को मुझे पता करना, चूँकि फ्रेंड एक स्ट्रिंग है तो हमेशा सिंगल कोट्स में आप इसे लिखेंगे, ठीक है, फ्रेंड। ओके, देन अगर वैल्यू होगी ट्रू, और पर्टिकुलर मान लीजिए आपने ऐसी कोई वैल्यू दी जो क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर में है ही नहीं, तो वो फॉल्स पास करेगा। यानी हम किसी पर्टिकुलर सेट में भी वैल्यूज़ को पता कर सकते हैं, ठीक है, वो है अथवा नहीं है उसमें। अब बात आती है कि हमें कोई एलिमेंट्स रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए क्या है, देन ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सेट से कोई आइटम रिमूव करना है, देन set1 डॉट, अब रिमूव किया मैंने, मान लीजिए रिमूव फंक्शन का अगर आपने इस्तेमाल किया है और रिमूव में मान लीजिए मैंने 10 दिया, ठीक है, तो पर्टिकुलर रिमूव हो जाएगा। यानी अगर मैं प्रिंट में लिखूँ set1, ओके, तो 10 अब इस सीरीज से गायब हो गया है। लेकिन इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर मान लीजिए आपने ऐसा कोई एलिमेंट्स लिया है जिसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो मान लीजिए 10.56 दिया, तो ये फिर एक तरीके की एरर फायर करेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स की एरर एराइज हो रही है। अब की इसकी एरर से बचने के लिए मान लो हम डिस्कार्ड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि set1 डॉट, एक तो डिस्कार्ड, मैंने क्या किया, डिस्कार्ड किया 100 को, ओके, डिस्कार्ड, अब मान लो प्रिंट किया मैंने set1, तो डिस्कार्ड प्रोसेस से भी पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव किया जा सकता है। और एक यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे एरर नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्या है, अगर मैंने डिस्कार्ड किया है किसी भी एलिमेंट को और वो इसमें नहीं है, ठीक है, तो एरर फायर नहीं होगी, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया था कि रिमूव में एरर फायर हो जाती है। पॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो पॉप में क्या है कि अगर लास्ट में सबसे एलिमेंट क्या 4.56 है, तो मैंने सेट डॉट पॉप किया तो अंतिम एलिमेंट्स को वो रिमूव कर देगा, यानी ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि ऑर्डर नहीं है यहाँ पर वेलकम उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। देन तो आप प्रिंट करें एंड द set1, ठीक, वेलकम यहाँ से रिमूव हो गया। सो फर्स्ट से उसने मतलब देखिए अगर इस हिसाब से तो फर्स्ट है, और फर्स्ट तो आपका 4.56 किसकी तरफ से हुआ, लेकिन ये सबसे लास्ट है। अब जितनी बार भी आप मान लीजिए पॉप ऑपरेशन फिर से चलाते हैं, ठीक है, तो क्या 1 का नंबर आ गया, अब ये इस इधर से पॉप करना शुरू कर देगा। फिर अगर आप मान लो प्रिंट करेंगे set1 को, तो ये आइटम यहाँ से गायब होगा, ठीक है। अब मुझे मालूम है मान लो पूरी की पूरी सेट ही क्लीन करनी हो, तो सिंपल सी है कि set1 डॉट क्लियर, देन प्रिंट set1, सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए, ठीक है। फिर से ये बिग ब्लैंक सेट बन गया। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी थोड़ी बहुत। एक दो बार आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।